आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं पिवट एचआर डैशबोर्ड। एक एचआर एनालिटिक डैशबोर्ड हम आपके साथ बनाने वाले। तो यहाँ मेरे पास डेटा है, इस डेटा को एक बार समझ लीजिए। डेटा जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम मैंने हटा दिया क्योंकि एम्प्लॉय के नेम से थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे मेल हो, जेंडर हो गया, ये हमारा एज हो गया, ये डिपार्टमेंट हो गया, उसकी डेजिनेशन है, उसका एजुकेशन है, उसकी परफॉर्मेंस है, तो उसका हायर डेट है, उसका टर्मिनेट डेट है, और यहाँ पे स्टेटस है कि वो टर्मिनेटेड है या एक्टिव। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसकी सैलरी है, उसका स्टेटस है, उसकी ब्रांच है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, शादीशुदा है या फिर कुमारा है, रेटिंग क्या है उसकी, और उसको बोनस कितना दिया गया। ये कंप्लीटली कई सालों का डेटा है, एक साल का डेटा नहीं, कई सालों का डेटा है। ठीक है। अब मुझे इस पे रिपोर्ट्स जो है बना के भेजनी है। तो थोड़ा सा मैं इस पे डिटेल एनालिटिक्स रिपोर्ट्स बनाऊंगा। ठीक है ना। तो ये रिपोर्ट कई पार्टों में बनेगा, एक पार्ट में इसको समझना मुश्किल है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंटरफेस तैयार करता हूं। इंटरफेस। सो यहां हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं। नहीं नहीं, एक काम करता हूं कि मैं यहाँ पूरे एक एक पर्टिकुलर एरिया को ले लेता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा ये हम आते हैं, ये वाला कलर। ठीक है। और उसके बाद ये दो साइड से यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा, एक मिनट, स्टार्टिंग में आते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर, और इसको नीचे तक इसकी कलर कुछ और कर, बॉर्डर के लिए, और सेम इसकी कलर कुछ और कर, ऑल्सो बॉर्डर के लिए, और इसको छोटा कर दे, थोड़ा सा छोटा, इसको थोड़ा छोटा, इसको थोड़ा बड़ा कर। ठीक है। अब यहाँ मुझे कुछ ऐसे ही डालने हैं, तो मैं आर्ट में आता हूँ और एक अच्छा सा आर्ट ले लेता हूँ, एच आर, और इसको सिलेक्ट करके इसकी राउंड, इसके यहाँ पे शेप्स में इसी पे रखते हैं, थोड़ा छोटा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, और इसको यहाँ फिट कर देते तो अच्छा दिखेगा इसलिए। और यहाँ पे एच आर रिपोर्ट, इसको मिडल कर देता हूँ, व्हाइट, इसकी कलर व्हाइट, और इसको यहाँ पे नीचे। ठीक है। और एक मैं चाहता हूँ एक सैम्बल लेना रिपोर्ट, इस तरह का सैम्बल, बट इसकी बैकग्राउंड आ गई। बैकग्राउंड कैसे हटाएंगे? तो इसके लिए पेंट पे आए, पेंट पे सही हटता है, दिया, और यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड, हट गई। तो वापस कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, और इसको छोटा करता हूँ और यहाँ इसको डाल, समझ गए? अब यहाँ हमें जो एक कलर दिया गया है, सेम कलर हम यहाँ, और दो एरिया मर्ज कर देते हैं यहाँ पे, सेम कलर, और इसको मर्ज कर देते हैं। ठीक है।
और इसकी कलर व्हाइट करते हैं और इस पे लिखते हैं ह्यूमन एनालिटिक्स डैशबोर्ड और यहाँ पे लिखते हैं ओवरव्यू। ओवरव्यू तो जैसा मैं यहाँ से लेफ्ट लेते हैं, म्यूट कर लीजिए, था शोर आ रहा है, ठीक है, ओके सर। अब यहाँ हम ओवरव्यू लेंगे, यहाँ ऊपर में, यहाँ पे नीचे रखते हैं ओवरव्यू, इसकी कलर भी व्हाइट करते हैं। अब यहाँ पे मुझे टोटल एक्टिव चाहिए, इतना एरिया इसको देना चाहता हूँ, इतना से, हाँ, इसको रन करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ एक्टिव एम्प्लॉय, एम्प्लॉइज, इसको यहाँ पे बोल्ड किया, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ बस, और एक्टिव एम्प्लॉय को मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, सिंपल सा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसको क्या है कि टेबल में कन्वर्ट, हम यहाँ बात कर रहे हैं डायनेमिक पिवट, क्योंकि अगर हम रिपोर्ट बना रहे हैं तो आगे चल के इसके अंदर नया डेटा ऐड होगा, तो वो डेटा ऑटोमेटिकली पिवट एक्सेप्ट कर ले। तो तरीके तो बहुत सारे हैं, एक सिंपल तरीका है कि इसको हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं, इंसर्ट पिवट के बगल में टेबल होता है, इसी टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ, और जो टेबल का नाम है इसका हम dt कर देते हैं, टेबल का नाम कर देते हैं dt। तो इससे क्या होगा कि अब मैं यहीं पे डायरेक्ट पिवट लगा पाऊंगा, इंसर्ट पिवट टेबल, और यहाँ हम dt डालते। पहले क्या करते थे कि हम इसको सिलेक्ट करते थे, पिवट टेबल पे जाते थे, एग्जिस्टिंग पे जाते थे, और फिर यहाँ सेलेक्ट करते थे ना। अब मुझे जहां पिवट लगाना है वहां मैं कर्सर रखूंगा, पिवट टेबल पे जाऊंगा, यहाँ पे dt का, तो मैंने क्या किया, इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर, कल के डेट में नीचे डेटा ऐड होगा तो टेबल इंक्रीज होगा, और जस्ट यहाँ रिफ्रेश करते ही ऑटोमेटिकली, या ऑटो रिफ्रेश, यहाँ पे तो ऑटो रिफ्रेश सिस्टम भी है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी को ले रहे हैं जो कि काउंट दिखाया है, टोटल एम्प्लॉय है, तो यहाँ इक्वल प्रेस करके सपोर्ट सीट पे गया और हमने यहाँ पे रख दिया कि टोटल एम्प्लॉयड इतने, और इसको बोल्ड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ तक, ये इसे यही तक, ये यहाँ से इतना सही जाएगा, नहीं एक एक कॉलम और है ना, यहाँ पे ऊपर में है, सेम नीचे जे कॉलम तक है ना, जे तक है, यहाँ भी हम जे तक, और राइट क्लिक करते हैं फॉर्मेट सेल, कलर बॉर्डर में आते हैं, और कलर जो है वही लेते हैं जो हमने लिया हुआ है, इस साइड में ये वाला कलर, ये है ना, और हमने बॉर्डर लेके ऊपर बॉर्डर लगा दिया, इससे क्या हो जाएगा, एक लाइनिंग आ जाएगी, लाइन आ गई। अब मुझे यहाँ पे दिखाने एक्टिव और यहाँ पे दिखाने टर्मिनेटेड, तो मैं एक और पिवट लगाऊंगा, पिवट टेबल dt, और यहाँ पे दूंगा मैं ईयर, सो मैंने अपना हायर डेट जो है उसको रख दिया, ठीक है, और इसमें हमने रख दिया कितने स्टेटस, स्टेटस यहाँ पे रखे काउंट में, और स्टेटस को मैंने यहाँ रख दिया, और इसकी फिल्ट्रेशन कर दी एक्टिव, क्या कर दिया, एक्टिव। सेम इसी तरह से एक और पिवट लगाऊंगा, इंसर्ट पिवट टेबल, और यहाँ पे हमने दिया dt, देन ओके। अब यहाँ जो मेरा होगा, ये सेम हम यहाँ पे डिपार्टमेंट है हमारे पास,
डिपार्ट में, सॉरी माफ कीजिएगा, टर्मिनेटेड डेट यहाँ रखेंगे और यहाँ हम टर्मिनेटेड स्टेटस को रखेंगे। अच्छा, टर्मिनेटेड, एक मिनट, टर्मिनेटेड स्टेटस को रखेंगे और यहाँ पे टर्मिनेटेड का डेट को रख देंगे काउंट, काउंट, क्योंकि जिस नहीं है उस दिन नहीं आएगा ना यहाँ पे। इसमें अब यहाँ पे फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या है, डेटा में हमारे पास हायरिंग डेट है, यहाँ पे हायरिंग डेट है और टर्मिनेटेड डेट ब्लैंक। और जो टर्मिनेट हुआ है उसकी भी तो हायरिंग डेट है ही ना, इसका स्टेटस हमने ले लिया टर्मिनेटेड और ये। लेकिन जो डेट जिसमें टर्मिनेटेड डेट डला हुआ है उसमें स्टेटस डालने की जरूरत है नहीं। तो दो हो गया, एक पहला रिपोर्ट हमारे हो गया ईयरली टोटल हायर एक्टिव और दूसरा टर्मिनेटेड। अब इन दोनों पे हम इंसर्ट करते हैं अपनी एरिया चार्ट। मुझे एरिया चार्ट चाहिए, ठीक है। और यहां हमने इसको राइट क्लिक करके हमने कर दिया रिमूव ऑल, हाइड ऑल। मुझे यहाँ पे टाइटल नहीं चाहिए, एक्सिस भी नहीं चाहिए, टाइटल भी नहीं चाहिए, लेजेंड भी नहीं चाहिए, ग्रिड लाइन भी नहीं। बस इसकी जो कलर है वो कलर होनी चाहिए ग्रीन, ठीक है। पीछे का जो बैकग्राउंड है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया, फिल, यहां से हमने नो फिल कर दिया और नो, दैट इसको यहां से हम कट करके मुझे यहां रखना, छोटा करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और यहां लिखता हूं एक्टिव एम्प्लॉय, यहाँ पे टोटल होना चाहिए, माफी चाहिए, टोटल, टोटल 1000, टोटल। और यहाँ पे एक्टिव एम्प्लॉय है, और एक्टिव एम्प्लॉय है कितना, मुझे यहाँ पे टोटल काउंट भी चाहिए, थोड़ा सा बड़ा कर, यहाँ मर्ज कर दिया और इक्वल सपोर्ट में गए, और ये हमने यहाँ पे 908 हमारा एक्टिव, और इसको हमने ऊपर और लेफ्ट कलर व्हाइट, इसको थोड़ा सा बड़ा। सो 908 एक्टिव है, और एक्टिव होने का स्टेज आप देख सकते हैं कि हम इससे पता चलता है कि हमारे ईयर माने कि ईयरली एट्रीशन ज्यादा होते हैं, हायरिंग भी होती है स्टेशन, यहाँ पे एट्रीशन भी हो रहा है, दिख रहे हैं सर, इससे पता चलता है। और इसको थोड़ा सा ब्लू, क्योंकि ब्लू ठीक रहेगा, ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, या ग्रीन फिल भी रख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन फिल सही रहेगा, ग्रीनी वाला जो ग्रीन फिल है ये, अब सही लग रहा है, ठीक है। आप ए कर लीजिए, या फिर आप इसको लाइन में भी कर सकते हैं, देखिए ये सही रहेगा, लाइन हटा दें क्या, या लाइन रखिएगा, तो बताता हूँ आपको, ये देखिए, मैं लाइन में कन्वर्ट करूँ तो ये देखिए ऐसे, लाइन सही नहीं है, कोई सही है ना, चलिए। अब यहाँ पे हम ये जो है इस पे एक लाइन खींचते हैं, राइट क्लिक, छोड़ दो, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और इस पर एक पतली वाली लाइन लेते हैं ग्रे कलर के साथ, और हम इसमें ही डाल, यहाँ डाल, या नीचे इस पे क्लिक करें, ठीक है। अब यहाँ जो होगा वो हम यहाँ पे इसको मर्ज कर देते हैं, टर्मिनेटेड, और इसकी होल्ड कर, और फिर सपोर्ट पे आते हैं और यहाँ हम इसकी भी एरिया चार्ट लेते हैं, इसकी एरिया चार्ट में इसकी कलर थोड़ा सा इसकी राइट क्लिक करके
फॉर्मेट डेटा सीरीज, इस पे आते हैं और बिलियन फील्ड, और इसमें रेड वाला थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है। राइट क्लिक किया, यहाँ से हाइड बटन्स कर दिए और प्लस में जाते हैं, सब कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मुझे सिर्फ ट्रेंड शो करना है, समझे। ये हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, बेसिकली टोटल एक सिर्फ टोटल फिगर जो है थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगेगा ना, और उससे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। हमारा जो मेन मोटिव है, वो मोटिव ये है ये नंबर 908 को शो करना, और 908 के साथ साथ उसका हमें ट्रेंड भी पता चल रहा है ईयरली, समझे। उसी तरह से मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे पता करना है कि टोटल हमारा टर्मिनेशंस क्या है, और मुझे यहाँ पे टोटल टर्मिनेट का नंबर चाहिए, कितना टोटल टर्मिनेट हुए, इक्वल सपोर्ट में गए या नहीं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता था कि आप जो है 20 सेंट्रल सही था कि आप सिर्फ 908 और 92 शो करते हैं, और या फिर इसको शो करते, ये हमें लग रहा है ये थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, क्या बोल रहे हैं सर। तो अब इसमें मैं एक थोड़ा सा लाइनिंग देना चाहता हूँ फॉर्मेट में, पतली वाली एक पतली वाली लाइनिंग जो होती है, और इस पे जो हमारा एक कलर है, ठीक है, और इसको कॉपी करके सेम यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे यहाँ पे एक और चीज शो करनी है, डिपार्टमेंट वाइज, किस डिपार्टमेंट में कितना बंदे कितने लोगों ने हायरिंग की, कितना हायर हुए हैं और कितने छोड़ गए, कितने हैं, उसका स्टेटस चाहिए डिपार्टमेंट वाइज। तो यहाँ हमने इंसर्ट किए एक पिवट, और इसमें हमने डाला डीटी, देखिए नाम डिफाइन करने से कितना अच्छा फायदा हो गया, डिपार्टमेंट। मैंने टेबल का नेम दिया था ना, ये टेबल जो जनरेट किया था हमने, जो किया था इंसर्ट में टेबल पे क्लिक किया, ये टेबल बन के आया। तो टेबल डिजाइन में इसका टेबल नेम है, इसका नाम डीटी कर दिया। तो मुझे मुझे कहीं भी कुछ पूरा इस पूरे डेटा को जरूरत पड़ेगी, वहां आप डीटी को कॉल कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मुझे पूरा डेटा यहाँ शो करना है, इक्वल डीटी, और एंटर मारूंगा, पूरा डेटा शो, समझ में आया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पूरे डेटा को सिलेक्ट करके इंसर्ट में टेबल पे क्लिक करके ओके कर दिया। यहाँ होम पे भी होता है आपका फॉर्मेट एज ए टेबल, यहाँ से टेबल सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। टेबल सिलेक्ट करने के बाद एक टेबल डिजाइन का ऑप्शन वहां पे यहाँ पे दिखेगा, जहाँ पे टेबल नेम होंगे। इस टेबल नेम के जगह पे आप जो नाम डालना चाहते हो डाल दीजिए। तो मैं डेटा डालने पे कंफ्यूजन होती है कि डेटा शीट है, इसलिए मैंने क्या डाल दिया, डीटी डाल दिया। समझ में आया, चलिए आगे बढ़े। अब इसमें मैंने जो है यहाँ डाला अपना स्टेटस, कितने एक्टिव है, स्टेटस यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी अकाउंट। इससे मुझे क्या चला कि हर डिपार्टमेंट में एक्टिव 120 है, 14 टर्मिनेटेड है, टोटल 134, ठीक है। 134 लोगों का हायर हुआ, 14 लोग छोड़ के चले गए, और 120 लोग एक्टिव है। अब इसको जो है हमें इंसर्ट करता हूं चार्ट, और इसको मैं यहाँ इस वाले चार्ट में जो दिख रहा है ना, इस वाले चार्ट पे शो, जिसमें ए दिख जाएगा मुझे टर्मिनेटेड, ए दिख जाएगा एक्टिव, ए पूरा क्या दिख जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल एम्प्लॉइज, ठीक है। तो लेजेंड हटा देता हूँ, ग्रिडलाइन हटा देता हूँ, एक्सिस रखता हूँ, राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूँ इसको, बटन्स को। इसकी कलर क्योंकि ये एक्टिव है, एक्टिव मतलब ग्रीन क्या, और ये छोड़ के चले गए इट मीन्स रेड, और ये पूरे को सिलेक्ट किया। यहाँ पे नीचे जो ये लाइनिंग दिख रही है एक्सिस में, वो नहीं चाहिए, तो यहाँ क्लिक करके वर्टिकल एक्सिस हटा देता हूँ, चलिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस,
फिर इसकी राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा चार्ट पे गया, पूरे चार्ट पे, नो फिल नो लाइन, फिर यहाँ से इसको कट किया और यहाँ पे इसकी कलर व्हाइट कर दें। अब इसके ऊपर डेटा शो नहीं कर रहा है तो ऐड डेटा लेवल, इसके भी ऐड डेटा लेवल, ठीक है। अब इसको मैं यहां पे सेट करता हूं। अब ये थोड़ा पतला नहीं दिख रहा है, तो फॉर्मेट डेटा सीरीज में इसकी गैप को कम कर, तो मोटा हो जाए, ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ, तो बड़ा हो गया। और इसको हम थोड़ा नीचे, और यहां जो डालना है मुझे, मर्ज करते हैं, यहां डालना है डिपार्टमेंट, और ए आ जाएगा ऊपर में कलर व्हाइट एंड बोल्ड। ये थोड़ा बेटर और लगेगा यहाँ पे, कैसे, इसके आगे अगर हम आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए, तो जैसे मैंने बताया था कि इसको जो हम बनाएंगे थोड़ा सा ब्रेक करके बनाएंगे, तो पार्ट 1 में यहीं पे खत्म करते हैं, पार्ट 2 इस पे हम कल बात